हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उदय भारती आप सभी का एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो है क्लास 8th का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा 8th क्लास के हिस्ट्री के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में उसको विजिट कीजिए, आपको वहाँ ऑल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 1 से 5 चैप्टर तक बेसिक और उसका क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का जो चैप्टर 5 है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है इस चैप्टर का कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, झांसी रानी की जो मांग थी वो थी कि जो उसके पति की मृत्यु के बाद उनके जो गोद लिए हुए जो दत्तक पुत्र थे उनको वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है, तो दत्तक पुत्र गोद लिए हुए को कहते हैं। तो उनका कहना था कि जब मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है तो उनके जो बेटे जो उसको गोद लिए थे उनको वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 2 नंबर, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया। तो दोस्तों, ईसाई धर्म को अपनाने वाले हितों की रक्षा क्या क्या है, उसका 2 पॉइंट है दोस्तों। पहला, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ठीक है, और ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये दो जो संशोधन उसको किए, 2 जो कानून बनाए उसमें, तो इसमें जो है ईसाई धर्म को अपनाने के लिए उसको मोटिवेट किया। ठीक है दोस्तों, उसका वही था कि हमको ईसाई धर्म को फैलाना है। तीसरा सवाल है, सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। तो उसका भी 2-3 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट है कि सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे उसके धर्म को संप्रदाय को खतरा था, ऐसा उसे महसूस था। दूसरा था, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। तो दोनों को दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम दोनों को इससे आपत्ति थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो दोस्तों, ये हमको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो आप जब चैप्टर को बेसिक पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगला सवाल है 4 नंबर, अंतिम मुगल बादशाह ने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो दोस्तों, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, और बादशाह के बेटे को उनके सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह जो जफर थे उनकी पत्नी जो जीनत महल थी उनको रंगून भेज दिया गया जेल में, और नवंबर 1862 में उनकी जो है मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से उसके आखिरी साल बीती मुगल बादशाह के। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, बोल रहा है मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो दोस्तों, चलिए इसको भी देखते हैं। पहला कारण, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं, क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयां लड़ी थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। ठीक है, दूसरा है, अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं, क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। अगला पॉइंट है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने का अधिकार भी छीन ले गए थे। तो अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला सवाल है दोस्तों 6 नंबर, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो दोस्तों, इसका भी हम लोग 2-3 पॉइंट में देखते हैं। पहला पॉइंट है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता जो है बहुत उत्साहित हुई और उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने में जो है उसकी हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। अगला पॉइंट है, विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी वे खबर से खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा
और उनकी वो सत्ता जो है वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। 1857 की क्रांति को धीरे धीरे उसको ठंडा मतलब कम कर दिया गया। अगला सवाल है 7 नंबर का, अवध के बागी भूस्वामियों को से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? दोस्तों इसका भी हम लोग 2-3 पॉइंट में देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी गई। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामित्व जो है स्वामिभक्त बने रहेंगे, उन्हें अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करने की स्वतंत्रता बनी रहेगी। अगला है पॉइंट, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। तो ये दोस्तों 2-3 पॉइंट थे इसके बारे में, अवध के बागी भूस्वामियों के बारे में। 8वां और आखिरी सवाल है इस चैप्टर का दोस्तों, बोल रहा है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? तो दोस्तों इसको भी हम लोग 2-4 पॉइंट में देखते हैं। तो अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव, पहला है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। अगला पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों से को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। 5वां पॉइंट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। अगला पॉइंट है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया, यह उसका मानना था बस, और जो है उनकी संपत्ति जो है जब्त कर ली। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया आखिरी में। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आपको टू द पॉइंट जो है उसको समझाने की कोशिश करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।